हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल एस एल स्टडी पर। दोस्तों, मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में आज चर्चा करने वाले हैं। 28 जुलाई 2022 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और साथ ही दोस्तों, हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी चर्चा कर चलेंगे, तो वीडियो के अंदर बने रहिए। चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर के प्रद्युमन सिंह वर्ल्ड कैनो स्लालम स्पर्धा में भारतीय दल का प्रतिनिधित्व करेंगे? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन हमारी इंदौर के हैं दोस्तों प्रद्युमन सिंह जी, जो कि दोस्तों 26 से 31 जुलाई 2022 में वर्ल्ड कैनो स्लालम स्पर्धा में भारतीय दल का प्रतिनिधित्व करेंगे। आपको याद रखना है दोस्तों। दोस्तों, बात करें इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में, तो दोस्तों बात करते हैं मध्य प्रदेश की पहली खेल नीति के बारे में। तो दोस्तों यह 1989 में आई थी, आपको याद रखना है। नवीनतम खेल नीति 2005 में दोस्तों, आपको याद रखना है। बात करें दोस्तों प्रमुख खेल अकादमी के बारे में, तो दोस्तों मार्शल आर्ट कुश्ती जूडो कराटे का 2007 में भोपाल में आई थी, आपको याद रखना है। पुरुष हॉकी का 2007 में भोपाल में, महिला हॉकी का 2006 ग्वालियर, एथलेटिक्स अकादमी 2016 में स्थापित की गई थी, आपको याद रखना है, जो कि भोपाल में है। और तीरंदाजी अकादमी दोस्तों 2013 में जबलपुर में, आपको याद रखना है। और क्रिकेट अकादमी दोस्तों 2016 में शिवपुरी में स्थापित की गई थी। शूटिंग अकादमी 2010 में भोपाल में, आपको याद रखना है। वाटर स्पोर्ट अकादमी 2007 में भोपाल में। तो दोस्तों इतनी मोस्ट इंपॉर्टेंट अकादमी खेल अकादमी आपको याद रखनी है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में 29 जुलाई को फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स रिपोर्ट का विमोचन किसके द्वारा किया जाएगा? तो दोस्तों 29 जुलाई को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा दोस्तों यह रिपोर्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स रिपोर्ट का विमोचन किया जाएगा। ऑप्शन हमारी करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 29 जुलाई को कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स रिपोर्ट का विमोचन करेंगे। इस दौरान रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर भी उपस्थित रहेंगे। और रिपोर्ट अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान द्वारा तैयार की गई है। संस्थान के उपाध्यक्ष प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी ने बताया कि भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय समावेश सुनिश्चित करने के लिए सामूहिक रूप से कई कदम उठाए। जनधन खातों की जैम ट्रिनिटी आधार पर डिजिटल आईडी और मोबाइल फ़ोन से आम नागरिकों तक प्रभावी वित्तीय पहुंच विकसित करना भारत की मुख्य रणनीति रही है। और भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने सभी बैंकिंग की कल्पना की है और केंद्रीय बैंक ने नए बैंकिंग लाइसेंस जारी करने के साथ प्रतिस्पर्धा बैंकिंग तेज करने के लिए कार्य किया है। तो दोस्तों आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके अलावा दोस्तों बात करें इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में, तो दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट 2021 के इंडेक्स आपको याद रखने हैं मध्य प्रदेश के बारे में। दोस्तों ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में मध्य प्रदेश का स्थान चौथा था, आपको याद रखना है। पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2021 में मध्य प्रदेश का स्थान 10वां। गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 की श्रेणी में बी श्रेणी में पहला स्थान था, आपको याद रखना है। ISFR रिपोर्ट 2021 में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य अपना मध्य प्रदेश था, आपको याद रखना है। पीएम मातृ वंदना योजना में शीर्ष राज्य अपना मध्य प्रदेश है। एनीमिया मुक्त भारत अभियान में प्रथम स्थान पर अपना मध्य प्रदेश था, आपको याद रखना है। दोस्तों स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में राज्य का इंदौर शहर 5वीं बार लगातार शीर्ष पर रहा, तो आपको याद रखना है। हेल्थ इंडेक्स 2021 में तो मध्य प्रदेश का 17वां था। और प्रधानमंत्री स्वानिधि योजना मध्य प्रदेश का नगर निगम जो कि पहले स्थान पर था वह था सागर, आपको याद रखना है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में मध्य प्रदेश का स्थान 9वां था। और दोस्तों हाल ही में नीति आयोग द्वारा इनोवेशन इंडेक्स जारी किया गया, इसमें मध्य प्रदेश का स्थान 13वां है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। क्वेश्चन है, हाल ही में संस्कृति विभाग द्वारा अटेर उत्सव प्रतिवर्ष मनाया जाएगा, यह कब से कब तक मनाया जाएगा? तो दोस्तों यह नवंबर माह में 27-28 नवंबर माह में मनाया जाएगा, आपको याद रखना है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, तो प्रमुख सचिव पर्यटन एवं संस्कृति संबंध प्रबंधक संचालक टूरिज्म बोर्ड शिवशेखर शुक्ला ने बताया कि दोस्तों वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड की सहकारिता एवं लोक सेवा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर रविंद्र सिंह भदौरिया ने कहा कि अब हर वर्ष अटेर उत्सव मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जिस प्रकार ऊर्जा उत्सव सहित अन्य उत्सव की शुरुआत हुई है, उसी प्रकार संस्कृति विभाग द्वारा अटेर उत्सव प्रतिवर्ष मनाया जाएगा। इस वर्ष 27 अक्टूबर नवंबर को अटेर उत्सव मनाए जाने का निर्णय लिया गया, जिसमें जन भागीदारी को जोड़ा जाएगा। तो दोस्तों आपको याद रखना है। दोस्तों बात करें इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में, तो दोस्तों मध्य प्रदेश के कुछ समारोह उत्सव आपको याद रखने हैं। दोस्तों कालिदास समारोह उज्जैन में 1958 से मनाया जा रहा है, आपको याद रखना है। तानसेन समारोह दोस्तों ग्वालियर 1980 से। मालवा उत्सव उज्जैन इंदौर मांडू 1991 से। मध्य प्रदेश समारोह दोस्तों दिल्ली में 1982 से। ऊर्जा उत्सव जो कि दोस्तों निमाड़ी में मनाया जाता है 1994 से, आपको याद रखना है। माखनलाल चतुर्वेदी समारोह दोस्तों खंडवा में 1987 से। टेपा समारोह दोस्तों उज्जैन। पद्माकर समारोह दोस्तों सागर। और सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह 1982 जबलपुर। और लोकरंग समारोह दोस्तों भोपाल में। निमाड़ उत्सव दोस्तों
खरगोन, खंडवा और बड़वानी में मुख्य रूप से महोत्सव में 1994 से मनाया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों नदी महोत्सव सेठानी घाट आपको याद रखना है, और नर्मदा महोत्सव दोस्तों भेड़ा घाट में मनाया जाता है। तो आपको ये इतनी इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही मध्य प्रदेश में कौन सा शहर वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म इंडिया अवार्ड्स की मेजबानी करेगा? तो दोस्तों भोपाल दोस्तों वर्ल्ड मार्केट रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म इंडिया अवार्ड्स की मेजबानी करेगा। आपको याद रखना ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों। प्रमुख सचिव पर्यटन एवं संस्कृति प्रबंधन संचालक टूरिज्म बोर्ड श्री शिवशेखर शुक्ला ने बताया कि वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म इंडिया अवार्ड्स की मेजबानी भोपाल करेगा, और साथ ही मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड ADTOMP चैप्टर एसोसिएशन ऑफ डोमेस्टिक और टूर ऑपरेटर्स ऑफ इंडिया के सहयोग से रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म पर एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी भी की जाएगी। और उन्होंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी अवार्ड्स की मेजबानी पाना प्रदेश के लिए गौरव की बात है दोस्तों। उन्होंने कहा कि 30 अगस्त से शुरू होने वाले इस कार्यक्रम को 10 सितंबर तक चलेंगे। तो दोस्तों आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट दोस्तों। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, हाल ही मध्य प्रदेश इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा चिकित्सा के क्षेत्र में बेहतर काम करने के लिए चिराग अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पुनीत रस्तोगी जी को दोस्तों इस चिराग अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। आपको याद रखना है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, तो मध्य प्रदेश इंडियन मेडिकल एसोसिएशन चिकित्सा के क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले डॉक्टरों को सम्मानित करेगा। इसके लिए जबलपुर मुख्यालय में पुरस्कार कमेटी की बैठक हुई। इसमें IMA के 20 पूर्व प्रदेश अध्यक्ष शामिल हुए, जिन्होंने प्रदेश भर के चिकित्सकों को उत्कृष्ट कार्यों की समीक्षा कर उन्हें अवार्ड देने के लिए नामित किया। इसी में ग्वालियर के जय रोग हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पुनीत रस्तोगी को चिराग अवार्ड से सम्मानित किया गया, और न्यूरोलॉजी के डॉक्टर दिनेश उदयनिया जी को डॉक्टर BC राय अवार्ड से दिया जाएगा। आपको याद रखना है दोस्तों। बात करें इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में, तो मध्य प्रदेश इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा प्रदान किए जाने वाले अन्य अवार्ड जो कि आपको याद रखना है, डॉक्टर RA भागवत अवार्ड आपको याद रखना है, पद्म भूषण डॉक्टर SK मुखर्जी मेमोरियल अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और बेस्ट जोनल चेयरमैन अवार्ड। तो दोस्तों आपको इतने इंपॉर्टेंट अवार्ड याद रखने हैं। दोस्तों कल की वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही मध्य प्रदेश के किस जिले की माधव राष्ट्रीय उद्यान में स्थित शंख सागर झील को रामसर साइट में दर्जा दिया गया है? तो दोस्तों यह शंख सागर झील माधव राष्ट्रीय उद्यान के शिवपुरी जिले में स्थित है। आपको याद रखना ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आपको याद रखना था। आज के लिए आपकी क्वेश्चन, हाल ही में मध्य प्रदेश इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा चिकित्सा के क्षेत्र में बेहतर काम करने के लिए चिराग अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों यह था हमारा करंट अफेयर्स की वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। अपने दोस्तों से शेयर जरूर करते रहें, लाइक जरूर करें, और दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।